गुरुजी, यहाँ पे अच्छा से हम कैसे परखें अपनी कुंडली को कि नीच का सूर्य हो गया तब अच्छा नहीं है, या खराब राशि में अपने से विपरीत राशि में बैठा है तब अच्छा नहीं है? ना अच्छा होने की कंडीशन क्या है? जब भी लगन का सूर्य अकेला पड़ जाए, उसको कहीं से कहीं तक सपोर्ट ना हो, और 11वें घर और तीसरा घर और 9वें घर में उसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हो, ये मेष का सूर्य महा दुखदायी होता है। गुरुजी, क्या सूर्य और शनि की जो युति होती है वो खराब रिजल्ट देती है? डिपेंड ये करता है कर क्या रहे हो। अगर कोई काम ही आपके ऐसे हैं जिसके अंदर सेल्फिशनेस बहुत जरूरी है, अपना अपना फायदा देख के कहीं से भी निकलना है, तो सूर्य शनि की युति होनी चाहिए। एक कोई भी इंसान जो पैदा हो चुका है, भविष्य के अंदर गोचर के अंदर कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह ट्रैवल कर रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है उस जिंदा इंसान से। आने वाले पैदा होने वाले इंसान के लिए उस दिन की वो राशियां मायने रखेंगी, जो पैदा हो चुका उनके लिए राशियों का कोई रोल नहीं है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम सूर्य पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, सूर्य, जिसको आत्मा का कारक भी कहा जाता है। तो क्या ये हर कुंडली में हर व्यक्ति के लिए आत्मा का कारक हो जाता है, या ये अलग तरीके से काम करता है इंडिविजुअल कुंडली में? सूर्य की कौन सी पोजीशनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मानी गई है? उच्च का सूर्य और नीच का सूर्य, दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों के रिजल्ट्स कैसे होते हैं? आपका सूर्य किस हाउस में प्लेस है, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक शुरू करते हैं पॉडकास्ट, जो कि पूरी तरह से रहेगा आज सूर्य यानी कि सन पर। मेरे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़ रहे हैं, लाल किताब एक्सपर्ट जी.डी. वशिष्ठ गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। सुखी रहो। गुरुजी, हमारे पिछले पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया। शुक्र पे तो लोगों ने इतना अच्छे से प्यार बरसाया है कमेंट्स के जरिए। तो आज मैंने सोचा गुरुजी, एक अलग प्लैनेट पे बात करते हैं आपसे, सूर्य। अरे वाह। सन, जिसको हम कहते हैं अगर फेम और नेम चाहिए, समाज में समृद्धि प्रसिद्धि चाहिए, तो सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है। तो आज ज्योतिष की और आपकी नजर से हम सूर्य को समझेंगे। अब तुमने तारीफ शुक्र की करी है, तो तुम्हें मैं एक बात बता देता हूं। कहने को ज्योतिष की दुनिया में यह कहा जाता है कि सूर्य और शुक्र दुश्मन है जी, ठीक है ना। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई एक ही है कि अगर सूर्य अच्छा नहीं होगा तो शुक्र कभी भी अच्छा नहीं होगा। तुमने उसकी शुरुआत करी है जी। और ये बात किसी पॉडकास्ट में मैं पहली बार बोल रहा हूं, और किसी ने नहीं बोली है, ठीक है। मैं लॉजिक समझा रहा हूं जी। हर एस्ट्रोलॉजर बड़े आराम से समझ जाएगा। भाई, जिसका शरीर स्वस्थ होगा, जिसके शरीर के अंदर सहन शक्ति अच्छी होगी, जिसके शरीर के अंदर ज्यादा काम कर लेने की ताकत होगी, बेटा वीर्य भी तो उसी का इच्छा होगा। अंदर हड्डी और मज्जा भी उसी के अच्छे होंगे और उसी के चेहरे पे तेज नजर आएगा, है ना। कॉन्फिडेंट इंसान के ही तो चेहरे पे तेज नजर आता है, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, जन्म कुंडली के अंदर जब तक सूर्य अच्छा नहीं है, शुक्र भी अच्छा नहीं है, और जब सूर्य अच्छा हो तो शुक्र का खूब आनंद होता है। गुरुजी, यहाँ पे अच्छा से हम कैसे परखें अपनी कुंडली को कि नीच का सूर्य हो गया तब अच्छा नहीं है, या खराब राशि में अपने से विपरीत राशि में बैठा है तब अच्छा नहीं है? ना अच्छा होने की कंडीशन क्या है? मेरे पास एक क्लाइंट आया, कई साल पहले की बात है, वो थोड़ा किस्सा याद रह गया। राजस्थान के अच्छे खासे रजवाड़े घर से था। वो मेरे पास आया तो मैंने उसे बताया कि तू कोई काम नहीं कर सकता, किसी काम पे नहीं टिकता, मैं तो करने की कोशिश भी करे तो तेरे ऊपर कर्जे ही कर्जे चढ़ेंगे, तेरे पिता के साथ तेरी नहीं बनेगी। मैं क्या, और तू सिर्फ सोच सकता है, समझ गया ना, तेरा बस नहीं चलेगा, बस बातों पे गुस्सा आएगा तेरे को और कुछ नहीं कर पाएगा।
वो बंदा रो पड़ा। कहता गुरुजी आज तक मैं 150 ज्योतिषियों के पास घूम लिया। कहता हर किसी ने मुझे राजा बताया। कहता बात तो सच है, हूँ रजवाड़े घर से। कहता मेरे को कामयाब इंसान बताया। कहता मैं ही जानता हूँ कि पैसा घर में खूब है लेकिन मैं कामयाब नहीं हूँ। कहता कई काम फेल होने की वजह से मेरे अपने बड़ों के साथ में मेरी बनती नहीं। कहता ये मैं जानता हूँ। कहता सिर्फ हालात पे गुस्सा निकालता हूँ। कहता ये आपने बातें कहाँ से बोली? तो कहता मेरा तो मेष का सूर्य है, मेष ही लगन। बताइए। लगन में सूर्य, अब वो तो उच्च का है ना। अब वो कह रहा है, कहता ये आपने प्रेडिक्शन कैसी करी? जब भी लगन का सूर्य अकेला पड़ जाए, उसको कहीं से कहीं तक सपोर्ट ना हो, और 11वें घर और तीसरा घर और 9वें घर में उसके दुश्मन ग्रह बैठे हुए हो, ये मेष का सूर्य महा दुखदाई होता है। पहली बात ये। नंबर 2 बात, लगन में अकेला सूर्य को बैठा दीजिए, उच्च का कर दीजिए। पुराने समय में क्या हुआ करता था? पुराने समय में तलवार के साथ लड़ना, कई कई घंटे लड़ना, कई कई घंटे की मेहनत करना, कई कई घंटे की सख्ती से मेहनत करवाना, बेटा इसको राजा बोला करते थे। सच के ऊपर अडिग रहना, और जो काम दिया उसको पूरा होने से पहले अगर कोई हट रहा है तो उसकी भी खाल खींच के रखना, इसको राजा बोला करते थे। समझे? राजाओं का महिमा मंडन करना तो एक मजबूरी हुआ करती थी, कोई सच्चाई नहीं हुआ करती थी। समझे? तो तब मेष का सूर्य इस काबिल आता था। आज की डेट में लगन के अंदर मेष के सूर्यों वालों का इतना बुरा हाल है, उनको कोई नहीं पसंद करता। कोई भी इतनी मेहनत करने का आदी नहीं बचा। चालाकी के सारे कायल हो गए, ये चालाकी नहीं करते। तो ये चालाकी करने वालों के साथ रहेंगे, ये खुद ही फेलियर हो जाते हैं। ये चालाकी करने वाले बेटा यही इनकी जड़ें काट देते हैं, ये सक्सेस कहां से हो? तो देख आज की डेट में उच्च के सूर्य वालों के लिए मुसीबत हो गई है। समझ गए ना जी? तो इसीलिए अब मेरे को तू बता, इसके विपरीत तुला राशि का सूर्य वाला तो बहुत महाचुस्त, महाचलाक, महा डिप्लोमेटिक, विपरीत लिंगी के साथ मजे लेने वाला, पैसा खर्च करने वाला, और कह रहे कैसे कमाना है और कैसे इनके ऊपर खर्च करना है, सब कुछ ये करने वाला। आज के जमाने में ये अच्छा कि ये अच्छा? तो जमाने ने सूर्य की डेफिनेशन तो बदल दी, हालात ने बदल दी। समझ गए ना? तो अब ये मेष के सूर्य वालों को उल्टा शायद अगर आज की डेट में ये कह देना कि ये इस जमाने के काबिल का नहीं है, तो वो उचित अवस्था होगी, उचित शब्द हो गए। ये फर्क हो गया इन दोनों में। ओके। और स्वराशि सूर्य हो गुरुजी अगर? तो स्वराशि सूर्य भी, स्वराशि सूर्य की ये है कि उसके अंदर समय के साथ कुछ ढलने की आदत, समय के साथ कुछ डिप्लोमेटिक होने की आदत, ये उसमें होती है। वो डिपेंड होता है पांचवी राशि का सूर्य कि जन्म कुंडली में बुध कैसा है, बृहस्पति कैसा है। बुध के साथ तो इसका जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, शुभ माना जाता है, क्योंकि शरीर और प्लानिंग दोनों एक होंगे ना, तो शरीर भी अच्छा वर्क करता है और दुनियादारी के अंदर शरीर काम भी अच्छा करता है। ठीक है? तो ये इनका इसीलिए जरूरी है। पांचवी राशि लाल किताब के अनुसार अगर हम देखें तो पांचवा घर बृहस्पति का घर है। ठीक है? तो ऐसी अवस्था में याद रखने की ताकत अगर इंसान के पास अच्छी है, यानी कि बृहस्पति अगर अच्छा है, ठीक है, और तरह तरह का ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, तो पांचवें घर का यानी कि स्वराशि का सूर्य इससे उत्तम सूर्य जन्म कुंडली में और कहीं नहीं होता। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर पुराने ज्योतिष के अंदर, वैदिक ज्योतिष के अंदर उच्च का सूर्य अगर मेष राशि वालों को माना गया है, तो आज के ज़माने में हमें सिंह राशि के सूर्य को उच्च का मान लेना चाहिए। मेरा ये कहना है।
जी। गुरुजी, फिर आपने कहा कि लियो में, सिंह राशि में सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। लिब्रा में आपने कहा कि थोड़ा सा डिप्लोमेसी ला देता है व्यक्ति के अंदर, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो क्या हर बार ही ऐसा होता है, या सूर्य के साथ कोई अगर प्लैनेट बैठा है या कुछ और योग बन रहे हैं वो भी इस चीज़ को खंडित कर सकते हैं? ये जो तुम बात कह रही हो, ये जो हमारी प्राइमरी क्लासेस है ना बेटा, उनके अंदर ये कहना कि इस राशि में ये सूर्य, इस राशि में ये शुक्र, इस राशि में ये बृहस्पति, ये ज्योतिष नहीं है। आप यही लगा लीजिए कि जैसे आप मास्टर करके आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो सही मायने में तो बाद में मास्टर भी काम नहीं आती है ना। उसके कुछ टूल, हाँ प्रैक्टिकल, बल्कि उसके कुछ टूल काम आते हैं, प्रैक्टिकल हमारे अलग होते हैं। तो प्राइमरी तो किसी के भी काम नहीं आती है ना, किसी भी आप फील्ड में लगा लीजिए। इसी प्रकार से ज्योतिष में शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं कि इस राशि का ये ग्रह ये करता है, इस राशि का ग्रह ये करता है, ये एक ज्योतिषी के काम नहीं आता। अच्छा, ये सब कुछ बेकार हो जाता है। ज्योतिष जो अब हमने वशिष्ठ ज्योतिष बनाया है जी, वो इस सब चीज को सिखाता है, लेकिन उसके असूल जो ग्रेजुएशन से शुरू होते हैं और मास्टर तक के जो असूल है, वो उसको सब कुछ देने वाले होते हैं, समझे ना। तो इसीलिए राशियों के भविष्य से तो मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। फिर गुरुजी आप कैसे जज करते हैं, आपके पास या जब आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, कोई जन्म पत्रिका आई तो उस पत्रिका में सूर्य का स्टेटस अगर देखना हो तो सबसे पहले आप क्या हाउस देखते हैं, राशि देखते हैं, या अलग कोई इंटरप्रिटेशन होती है? मैं तो रजत सबसे पहले बुध को देखता हूँ। सबसे पहले बुध को? हाँ, क्योंकि इंसान ही अगर डिसेबल होगा, उसकी बुद्धि किसी काम की नहीं होगी, प्लानिंग बनाने की उसके अंदर बुद्धि नहीं होगी, तो पूरा शरीर बेकार है। तो इसीलिए मुझे बुध को देखना मजबूरी है। फिर अगर मैं देखता हूं चंद्रमा को और मंगल को, अगर हमारे अंदर सहन शक्ति ही नहीं होगी, अगर हम अपने विचारों पे अडिग नहीं रह सकते, अगर हमारे अंदर माफ करने की प्रवृत्ति और लड़ने की प्रवृत्ति दोनों ही विद्यमान नहीं है, तो सूर्य बेचारा क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, सूर्य शुभ को आप एक ही तरीके से तोल सकते हो जी। और वो है कि आप स्वस्थ हो। बाहरी शरीर का आवरण जितना, आपकी आंखें, नाक, होठ, गाल, आपके ये स्किन, आपके अंग पूरे हैं, ये सूर्य अच्छा रहे बस। अगर आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, आंखों में दिक्कत आ रही है, आपकी नाक टेढ़ी है, आपकी टांग टेढ़ी है, आपकी बाजू टेढ़ी है, नहीं? और आए दिन कोई ना कोई फोड़े फिंसी आपको निकल रहे हैं, आए दिन आपको कोई ना कोई इचिंग होती है, समझे, आपका सूर्य खराब है। ये प्रैक्टिकल हाँ, सिंपल शरीर ही तो होता है ना। तो शरीर के तौर से अगर आप किसी भी तरह की तकलीफ में नहीं है तो सूर्य अच्छा है, और शरीर की तरफ से अगर आप तकलीफों में हैं तो आपका सूर्य खराब है। आपके शरीर पर जहां जहां जिस जिस हिस्से के ऊपर जो जो प्रॉपर बाल होने चाहिए, अगर वो हैं तो सूर्य अच्छा है। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में प्रॉपर जहां जहां जो बाल होने चाहिए वो नहीं हुए, खराब होते जा रहे हैं, टूट रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, आपका सूर्य खराब होने लग गया। इतना आसान है सूर्य को जांचना। अब सूर्य क्या है? सूर्य सितारा है। ठीक है, तो हमारा पूरा एक शरीर ये सितारा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भी एक सितारा है। इंसान जब तक जिएगा हीमोग्लोबिन के रूप में उसके शरीर में पानी रहेगा, है ना। हीमोग्लोबिन अच्छा यानी चंद्रमा अच्छा, हीमोग्लोबिन बुरा यानी कम, चंद्रमा खराब। दूसरी चीज होगी। अब इसके अलावा बचे कितने? 5 प्लेनेट। इसे बोलते हैं पंच महाभूत। ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब इन 2 सितारों के बीच में इन पंच महाभूतों का ट्रैवल होना बहुत जरूरी है। अब एक्चुअली में आप ये लगा लो कि ये सूर्य और ये चंद्रमा ये मिलके एक मैदान क्रिएट किए हुए हैं, और इसके अंदर खेलने वाले 5 खिलाड़ी हैं। इसके अंदर खेलने वाले 5 खिलाड़ी हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 खिलाड़ी हैं।
और रिजल्ट का डिसीजन देने वाले राहु केतु। ठीक है, जो छाया ग्रह है, जो नजर ही नहीं आते। जैसे जज के दिमाग में क्या डिसीजन आ रहा है किसी को पता है? कई बार कैसा भी फैसला आ जाता है, तो ये जज का काम ये राहु केतु करते हैं। समझ गए? तो अब एक अकेले सूर्य की क्या बात करें? सूर्य अकेला बुध के ऊपर डिपेंडेंट है, और बुध की धुरी पे फिर बाकी सब खेलते हैं। इवन कौन? बुध के पिता चंद्रमा, वो भी बुध के ऊपर ही डिपेंड है। समझ गए? तो यानी दूसरा सितारा, दूसरे सितारे से लेके आगे 4 बचे हुए पंचमहाभूतों में से 4 बचे हुए, ये भी बुध के ऊपर डिपेंड है। यानी कि एक पागल इंसान के लिए तो सब कुछ ही खराब है, बचा ही क्या। समझ गए ना? तो इसीलिए सूर्य को अगर हम बड़ी बड़ी बातों में तोल के देखें जी, अगर एक किसी बहुत बड़े रिजल्ट की तरफ तोल के देखें, तो सूर्य 100% डिपेंडेंट है एक सितारा चंद्रमा और पंच महाभूत पे। इसके अलावा सूर्य कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। बीमार से बीमार इंसान दुनिया का टॉप का काम कर सकता है, और दुनिया का सबसे स्वस्थ इंसान हो सकता है एक काम भी ढंग से ना कर पाए। तो बेटा अब मेरे को बता, कौन से सूर्य की डेफिनेशन दूं? पर गुरुजी, हम तो ये सुनते आए हैं और कई सारे ज्योतिषी ऐसा दावा करते हैं कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर सूर्य ख़राब है आपका, बाकी अदर प्लैनेट्स को भी वो वैल्यू देते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अभी हम क्या देख रहे हैं, जो समाज है प्रसिद्धि का दौर है। आप कितने ही अमीर हों, आप कितना ही अच्छा काम करते हो, लेकिन अगर लोग आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आपको जान नहीं रहे हैं, तो आई थिंक उसका कारक सूर्य है। वहां पे फिर हम सूर्य को कैसे तो बेटा जिसको भी जो भी कोई तुम्हें ये बता के गया 100% झूठ बता के गया है, 100% गलत बता के गया है। सूर्य का काम है कॉन्फिडेंस। हाँ जी, सूर्य का काम है अपने काम के ऊपर लगे रहना, प्रसिद्धि देना इसका काम नहीं है। प्रशंसा करने का काम लोगों का है ना? प्रशंसा करवाता कौन है? प्रशंसा करवाने के लिए आपके 2 प्लैनेट का बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, एक चंद्रमा और दूसरा केतु। केतु भी? हाँ, चंद्रमा जब तक मन में दया, हाँ जी, आपको लोग पसंद करेंगे। केतु जब तक पॉजिटिव सोच के साथ आप दूसरों के भले के लिए कुछ कर रहे हो, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। जब तक आपके विचार उच्च, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और जब तक उच्च विचारों के साथ उच्च कार्य, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। तो बेटा प्रसिद्धि चंद्रमा और केतु के ऊपर डिपेंड है, ना कि सूर्य के ऊपर है। सूर्य के ऊपर कर्म डिपेंड है कि आप, एक आम इंसान 4-5 घंटे काम करके थक जाता है, जो 16-18 घंटे काम कर सके वो सूर्य। ठीक है? तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी बड़े काम, परोपकार के काम, अच्छे काम करने के लिए भी सूर्य की ताकत की जरूरत है। अच्छा। लेकिन इसकी वजह से प्रसिद्धि मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं तो एक मजदूर जो 18-18 घंटे काम करता है, जिसका सूर्य बहुत अच्छा है, बताओ किस काम का है? शाम को बेचारा 1000 रुपए लेके ही घर में घुसेगा, है ना? तो बेटा हर ग्रह के बारे में डेप्थ से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब क्या करें, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 3-3 महीने पढ़ के, 3 दिन पढ़ के ज्योतिषी बने हुए, अब उन सब के पॉडकास्ट हो रहे हैं, वही नॉलेज अब स्प्रेड हो रही है। कर क्या सकते हैं गुरुजी? तभी हम कोशिश करते हैं, हालांकि आपके पास समय बहुत कम होता है कि समय समय पे आपके साथ इन ग्रहों पे, ज्योतिष की बाकी चीज़ों पे हम चर्चाएं करते रहें कि कोई मिथ अगर फैल भी रहा है, जिसमें से मुझे लगता है आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक है सूर्य आत्मकारक। हर किसी का होता है, हर किसी की कुंडली में सूर्य आत्मकारक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये आपके पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड है कि सूर्य किस हाउस में है वो बताएगा कि आप पास्ट लाइफ से कौन से कर्मा लेके आए हैं। ये हम देख सकते हैं क्या? पुत्र, हमारे यहाँ ना सिंहासनपति सी विक्रमादित्य की कहानी है। वो क्या बोलते थे, वो पंच
ऐसी कुछ करके वो बहुत सारी कहानियां बनी। चाचा चौधरी, उन्हें वो तो बहुत बाद की बात है। अच्छा। बहुत पहले भी ज्ञानवर्धक, जी जी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने वो बनाई है, हमारे बहुत बड़े दिमाग वालों ने वो बनाई है कि जिसकी वजह से ना वो एक लेसन दे सके दुनिया को, जो रियल लेसन है वो दे सके। पंचतंत्र वगैरह की कहानी है, पंचतंत्र है ना। तो ये लेसन कारक थी जी। लेकिन अब हुआ क्या, आधे अधूरे पूरी पढ़ाई ना करने वाले, हर फील्ड से फेल ज्योतिषी बन चुके। अब इनकी अपनी अपनी कहानी है, जो इन्होंने लेसन कभी पढ़ा नहीं है उसके साथ जोड़ते हैं। अब आत्मा का कारक सूर्य है, मैं बताता हूं कैसे है। आत्मा का कारक, भाई आपकी आत्मा में अगर बल है, विल है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैंने भी तो यही कहा है कि आदमी 4-5 घंटे काम करके थक जाता है, जो 14-16 घंटे 18 घंटे काम कर सकता है उसका सूर्य अच्छा। तो आत्मा का कारक तो हो ही गया। अब आत्मा कहेगी तो तभी तो करेगा। आत्मा ही थक गई तो आदमी का शरीर तो पहले लेथार्जिक हो गया। तो आत्मा का कारक तो है। रही बात इसकी रोशनी की, इसकी रोशनी बहुत ज़रूरी है आपके विटामिन डी को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल। विटामिन डी से पहले आपको क्या चाहिए, विटामिन बी, है ना। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या, आपके शरीर के अंदर बुध और चंद्रमा का अच्छा होना चाहिए। विटामिन बी बिना मूंग की दाल के नहीं बनता, है ना। तो बेटा बुध के ऊपर डिपेंड है ना सूर्य, बिल्कुल, है ना। तो जब तक विटामिन बी नहीं होगा डी नहीं बनेगा, और डी तब तक नहीं बनेगा जब तक सूर्य की रोशनी नहीं होगी, या तेज पत्ता नहीं होगा, साले नहीं होंगे, शिलाजीत नहीं होगी। करेक्टेड है ना ये सब, ठीक है ना। तो अपने अंदर की ताकत को बनाए रखने के लिए तो ये चीजें खाई जाती हैं। तेज पत्ता हमारे यहाँ की हर सब्जियों में माँ भी डाल देती है। क्यों डाल देती है, समझे, इसलिए डाल देती है, समझे। और मंगल को अच्छा रखने के लिए लगभग हर घर में हींग का प्रयोग भी होता है। अब उसमें भी विटामिन डी है, समझे। सूर्य का वो बात अलग है कि पंच महाभूत और सूर्य और चंद्रमा, इन सबको ताकत देने के लिए हींग धरती का सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ है। वो कैल्शियम भी उतने देता है, समझिए ना। तो ये खाने पीने की चीज़ों में भी ये चीज़ें हैं, ये हमारी विल को बढ़ाती हैं, हमारे मंगल को यानी कि स्टमक को, यानी कि हमारी ये अपने पेनक्रिया वाले हिस्से को या अग्नाशय को, इसको अगर आप बेस्ट रखते हो, सूर्य भी तभी अच्छा रहता है, समझे ना। देख, हमारी आत्मा बलवान हो सकती है जी, शरीर कई बार कमज़ोर हो सकता है जी। शरीर भी कमज़ोर ना हो, इसके लिए हमें अपने स्टमक को यानी कि मंगल को अच्छा रखना है, समझिए ना। तो इसीलिए सूर्य और मंगल को घनिष्ठ मित्र माना गया, लगन को सूर्य और मंगल का कारक माना गया, है ना। तो वैसे भी कहते हैं कि अगर हर प्रकार के रोग से अगर बचना है तो आपका पेट साफ रहना चाहिए जी। तो देखिए सारी साइंस इंटरकनेक्टेड है प्लैनेट्स के साथ। तो एक ग्रह आपको क्या दे सकता है, कुछ नहीं। आपके पास पूरी मशीनरी होनी बहुत जरूरी है। पूरी मशीनरी में से किसी की भी टांग टूटती है तो एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता। पर गुरुजी ये संभव कैसे है? फिर हर इंसान फॉर्चुनेट हो जाए अगर आपकी सारी चीजें बैलेंस्ड हैं। कई कुंडलियां होती हैं जिसमें अच्छा, एक या दो ग्रह होते हैं जो मजबूत होते हैं, जो पूरी कुंडली को संभाल रहे होते हैं, तो बाकी ग्रहों के चल मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ इसी बात पे। एक आदमी है, परमात्मा ना करे कभी भी, बचपन में उसके पिता खत्म हो गए, उसकी माँ ने पाला, वो 2 भाई हैं, एक बहन भी है मान लो, ठीक है। अब इतनी फैमिली है ना। तो आदमी मेहनत करके आगे चलता है, जैसा भी जीवन चलता है चलाता है। अब इन भाई बहनों की भी शादी हो गई, ठीक है। अब पहले माँ को कॉन्फिडेंस था 3 बच्चों पे, 2 बेटे 1 बेटी पे, ऐसा ही कॉन्फिडेंस है जी। फिर शादी हो गई, तीनों की हो गई। बेटी अपने घर में रच बस गई। दूसरा बेटा कहता ना मेरे को तो माँ दुखी करती है, मैं नहीं रहूंगा माँ के साथ, वो निकल लिया अलग।
और तीसरा बेटा जो कर्मठ है वो कह रहा कोई बात नहीं माँ, मैं तेरे साथ हूं। अब उसकी बीवी ऐसी खुरांट आ गई, अब वो कहने लगी कि मैं सास के साथ नहीं रहूंगी। बता अब क्या होगा? बेचारे के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, या तो बीवी का इधर साथ बीवी दे है, या माँ का इधर दे। माँ है। अब ऐसी अवस्था में डिप्लोमेटिक पन में कुछ माँ को समझाना, कुछ बीवी को समझाना, इन दोनों को करके सहजता से प्यार से लिया जा सकता है। रोज शाम को जो थोड़ी सी लड़ाई है वो झेल करके प्यार से उनको मना के चलाया जा सकता है। भाई अपनी विल पे आ चुका है कि नहीं वो नहीं साथ रहना चाहता, वो अलग निकल चुका है, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब बहन भी आके खड़ी हो जाएगी, भाई भी आके खड़े हो जाएगी, जब सामाजिकता के हिसाब से या किसी और हिसाब से कभी जरूरत पड़ी, एक दिन वाली। बस यही प्लेनेट है। कैसे? आपके ग्रह खराब हैं, मैं कह रहा हूं 9 में से 6 खराब हो गए, समझे? 3 तो है ना तुम्हारे पास। इन 3 की काबिलियत के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाओ, जितना है उसमें सब्र करो। ज्यादा हाथ पांव मारे ना, ये 3 भी चले जाएंगे। और ये जो नहीं आपके पास में 6 बचे हुए, इनसे संबंधित जितनी चाहते पालोगे ना बेटा, उतना डूब जाओगे। इन 3 जो तुम्हारे पास है, इनके प्रति चाहत पालो, इसके अनुसार अपना जीवन व्यापन, यानी कि इनके अकॉर्डिंग काम, इनके अकॉर्डिंग रिश्ते, इनके अकॉर्डिंग अपनी काबिलियतें दिखा के जिंदगी के अंदर आराम करो। अब अन्ना हजारे जी आम्र अनशन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की स्ट्रेटजी बना के मोदी या शाह की तरह लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, वो उनकी अपनी काबिलियत है ना। इसी प्रकार से बेटा मैं एक ज्योतिषी हूं, मेरी ये फील्ड है, मेरे ये ग्रह मेरे फेवर में है। आज मुझे कोई कहे कि मैं मुकेश अंबानी बनूं या मैं किसी इलाके का डीसी बन जाऊं है, या मैं नेता बन जाऊं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए यहां आके ये जो भ्रमित कर करके जाते हैं ना कि एक ग्रह ये दे देता है, एक ग्रह ये दे देता है, मेरा बस उन्हीं को संदेश है कि इस तरह की ये भ्रांतियां फैलानी बंद करो, रियल साइंस की बात करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये लालच, दुनिया आलसी हो चुकी है, बल्कि ज्ञान तो रहा नहीं पूरा, सिर्फ एक किताबी ज्ञान बचा, उसी में अपने आप को बहुत बड़ा समझदार मान बैठी। ये तो बहुत डीप साइंस है, इसके लिए वो आसानी ढूंढ रही है कि हमें एक मंत्र बता दिया जाए हम अमीर हो जाए, हमें एक उपाय बता दिया जाए हम अमीर हो जाएं, हमारे को एक मंत्र ऐसा बता दे कि हमारी 25 साल की उम्र से पहले मास्टर होकर के लाखों रुपए की कमाई भी हो जाए, और एक दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड या एक सबसे अच्छी बीवी भी मिल जाए, एक कोठी भी मिल जाए और 4 कारें मिल जाए। सब लोग यही ढूंढ रहे हैं। ये ना कभी हुआ है ना कभी होगा। अगर ज्योतिष की शरण में आना है तो अपनी कमियों को गिनने के लिए आओ, वो कमियां ठीक कैसे होनी है, उसके अकॉर्डिंग कितनी देर और मेहनत करके तुम कहां पहुंच सकते हो, ये जानने के लिए आओ, चमत्कारों के लिए मत आओ। समझे? चमत्कार ना कभी हुए ना कभी होंगे, समझे ना। और जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक नहीं हुए, और अगर किसी ने चमत्कार किए हैं तो किसी और के लिए नहीं किए, अपने लिए किए। और आज भी दुनिया अपनी मेहनत के बलबूते अपने लिए चमत्कार करती है, दूसरों के लिए नहीं करती। गुरुजी, यहाँ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ ही जनता के साथ शेयर करना चाहूँगी। 2018 की बात थी, मैं पहली बार आपका इंटरव्यू करने आपके ही ऑफिस आई थी। आप बहुत दूर बैठे थे, आपने मुझसे कहा कि बेटा तुमको साइनस की प्रॉब्लम है। उस टाइम मेरी ना नाक में दिक्कत थी, ना कफ कोल्ड हो रहा था, कुछ नहीं। आपने ऐसे जज कर लिया बिना पत्रिका देखे, बिना हाथ देखे, शक्ल देखे। फिर आपने मुझसे कहा शादीशुदा हो तो पैर में बिछिया पहनो, नहीं हो तो इस उंगली में मोती पहनो। मेरा साइनस आज तक गायब है गुरुजी, ये तो चमत्कार ही है ना। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए ये साइंस है कि तुम्हारे शरीर के अंदर का कौन सा पार्ट इस वक्त सही रिएक्ट नहीं कर रहा, उसको सही करने के लिए कौन सी सपोर्ट कौन से हिस्से को देनी है, आपकी कौन सी नर्व को देनी है। मेरे लिए ये साइंस है, मेरे लिए ये एक शब्द, तुम्हारे लिए चमत्कार।
ठीक है। जब दुनिया के अंदर पहली बार जहाज उड़ा था उस दिन चमत्कार हुआ था। चमत्कारी था। जिस दिन दुनिया के अंदर पहली बार पानी के ऊपर जहाज चला था उस दिन चमत्कार हुआ था। और जिस दिन पहली बार कार बनी थी उस दिन चमत्कार हुआ था। और जिस दिन पहली बार बल्ब जला था उस दिन चमत्कार हुआ था। लेकिन है तो सारे साइंस, है तो सारे साइंस। तो मैं यही बता रहा हूं कि साइंस को साइंस रहने दो और ये बेचारे भोले भाले लोगों को भरपाना, उनको इस तरफ लेके जाना, और वो जब ये कर करके थक जाते हैं उसका इस साइंस पे से विश्वास उठना बेटा बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। आज की डेट में तुम्हारे यहाँ पर भी हॉट सीट पे आकर के जो कामयाब एस्ट्रोलॉजर नजर आते हैं ना बेटा, इतनी सी साइंस नहीं जानते। दुख ये है, समझे ना। और सारे राशियों पे खेल जाते हैं और जिसका कोई रोल ही नहीं है। राशियों का कोई रोल नहीं है? नहीं। एक कोई भी इंसान जो पैदा हो चुका है, भविष्य के अंदर गोचर के अंदर कौन सी राशि के अंदर कौन सा ग्रह ट्रैवल कर रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं है उस जिंदा इंसान से। आने वाले पैदा होने वाले इंसान के लिए उस दिन की वो राशियां मायने रखेंगी, जो पैदा हो चुका उनके लिए राशियों का कोई रोल नहीं है, समझे ना। तो बेटा ये इतने बड़े सच हैं जो समझाए नहीं जा सकते। गुरुजी, क्या सूर्य और शनि की जो युति होती है वो खराब रिजल्ट देती है? अगर कहूँ हाँ तो हाँ है, और अगर कहूँ नहीं तो बहुत अच्छी भी है। डिपेंड ये करता है कर क्या रहे हो। अगर कोई काम ही आपके ऐसे हैं जिसके अंदर सेल्फिशनेस बहुत जरूरी है, अपना अपना फायदा देख के कहीं से भी निकलना है, तो सूर्य शनि की युति होनी चाहिए। अच्छा। और अगर देश भक्ति, घर की भक्ति, रिश्तों की भक्ति अगर ये देखनी हो और इसके अनुसार इंसान को तोलना हो, तो सूर्य शनि की युति बहुत बुरी है। अगर तुम चाहो कि सूर्य शनि की युति वाले से जीजे से रिश्ता, चाचे ताऊ से रिश्ता, बाप से रिश्ता निभाने की पूरी कुव्वत हो तो नहीं है। लेकिन उसी आदमी को सेटिंग वाले कामों में छोड़ दो, जहां कुछ बेईमानी भी होती है, कुछ मोटे काम भी होते हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के बाद फौरन पलट भी जाना है, ऐसा किसी से काम करवाना हो, उसे सूर्य शनि की युति वाले को वहां छोड़ दो, वहां के लिए बहुत काबिल है। आप बताओ क्या अच्छा है क्या बुरा? मतलब देश काल पात्रों पे निर्भर करता है, सिचुएशन पे, किस काम के लिए कौन सी ताकत इस्तेमाल करनी है। सूर्य और शनि मिल जाए, लाल किताब कहती है मंगल और राहु दोनों खराब हो जाते हैं। अच्छा। राहु यानी कि दिमाग का वो तीखापन, समझे, जो छुरी चलाता है, खराब राहु। अच्छा राहु ज्ञान चलाता है, बुरा राहु छुरी चलाता है। तो यानी कि रिश्तों को काटने का अगर काम करना हो, उस हालात से एकदम मुंह मोड़ लेना हो, दगाबाजी करनी हो, तो बेटा राहु खराब हो गया। मंगल खराब होना यानी भाइयों से, चाचे ताऊ से, अपने पड़ोसियों से, अपनों के साथ में धैर्य से निभाना, उनके बुरे वक्त में भी अडिग खड़े रहना, ये अच्छा मंगल होता है। ये खराब हो गया, वो आपके लिए खड़ा नहीं होगा, सेल्फिश हो जाएगा, समझे ना। तो सूर्य शनि मिल जाए तो ये हालात होते हैं। फिर इंसान की ये दोनों प्लैनेट खराब होकर के, अब तुम इसे कह लो कि ये गुण देते हैं या अवगुण देते हैं। तो अच्छा ये है कि सरकार के वो जासूस जो कहीं भी जाके रिश्ते बनाते हैं, हालात नए नए बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये अकल लेनी होती है ना कि निकल ले अब, या ठीक है जिससे जो प्यार बनाया, जिससे जो यूज़ कर लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, निकल ले। उनकी कुंडली में सूर्य शनि इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ है। मतलब ये काम पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में हैं। एग्जैक्टली। ऐसे हम वेगली नहीं कह सकते कि शनि सूर्य है तो बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। नहीं। गुरुजी, लाल किताब के हिसाब से सूर्य क्या है? लाल किताब के हिसाब से भी वही है जो वैदिक में भी बताया गया कि हमारी आत्मा है। हमारे आत्मा की ताकत का नाम सूर्य है। ठीक है। आत्मा क्या कर सकती है?
आत्मा या तो नीरस होगी, बेकार होगी, जो किसी के लिए भी दया ना करे, किसी को ना सहे और अपना अपना सोचे और पूरी दुनिया को कोसे कि इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, इन्होंने मुझे ये नहीं दिया, तो सूर्य खराब। दूसरों के दुख देने के बावजूद भी, अपने भाई बहनों के दुखी करने के बावजूद, अपने रिश्तेदारों के दुखी करने के बावजूद सहजता से रिश्तों को संभाल के रखने की ताकत जब अपनी आत्मा में होती है ना, उसे कहते सूर्य अच्छा। या ये कहो कि राम भगवान का सूर्य बहुत अच्छा था। ठीक है, सूर्यवंशी थे, लेकिन उनका सूर्य बहुत अच्छा। उन्होंने हर सिचुएशन में अपनों को, अपने यारों को, अपने साथ वालों को, हर किसी को बहुत अच्छी तरह संभाल के रखा। राम भगवान का सूर्य बहुत उत्तम था। ठीक है, और कैकेयी, उसका सूर्य खराब था कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अपने स्वार्थ के अंदर अपने रिश्तों को ताक पे रख के अपनी मंशाओं को आगे ले आई। सूर्य खराब था। बस यही डेफिनेशन लाल किताब भी बताती है, वैदिक भी बताता है, केपी भी बताता है। सारे ज्योतिष एक ही बात बताते हैं, पर असली बातों को भूल के जो बड़ी बड़ी अपने ज्ञानवर्धन के अंदर शब्द इस्तेमाल करके भटका के उसको कुछ और ही बना दिया गया, वो तो डेफिनेशन आज की डेट में फैली हुई है। लेकिन असली तथ्य ये है जो मैंने बताया। गुरुजी, यहाँ पे मैं भारत का और किसी एक विदेशी कंट्री का, मान लीजिए यूएस का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। भारत में हमने हमेशा देखा है कि बड़ों का सम्मान करना, बेटा हमेशा उनके साथ रह रहा है अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि उसको अलग रहना पड़े सिटी में। लेकिन हम सम्मान की जब बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, एक फैमिली के समेत समाज के साथ जुड़कर रहना। लेकिन वहीं अगर विदेशों में हम देखें, वेस्टर्न कल्चर देखें, तो वहाँ पे बच्चा 18 साल का होता है, बैग उठाता है और कहता है कि अब तो मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। बहुत ही कम सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिली के साथ एक साथ मिलकर रह रहे हैं। ये कल्चर है वेस्टर्न में, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे। तो क्या उन सबका सूर्य खराब है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं? नहीं बेटा, ये जो चीज़ है बिल्कुल गलत है कि सबका खराब है क्या? हम भी सारे पहले जंगली ही थे, लेकिन हमारी सभ्यता बहुत पुरानी होने के कारण ये जंबो द्वीप के ऊपर जीवन बहुत पहले से शुरू हो गया था जी। जो कि धरती के बाकी के हिस्सों पे कहीं नहीं शुरू हुआ, क्योंकि जहाँ रेगिस्तान था वहाँ क्या पैदा होना है, और जहाँ बर्फ़ थी, हमारे यहाँ तो बर्फ़ वाले एरिया यानी कि कनाडा साइड को पहले ही नर्क बोला गया है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ सोमनाथ जी के ऊपर जाके खड़े हो जाए, वहाँ जो पिलर खड़ा है जो एक निशानी है कि इस तरफ में स्वर्ग है, उस तरफ में नर्क है, तो उस तरफ में कनाडा ही आता है, अंटार्कटिका ही आता है, और क्या आता है, समझे? और वहाँ से अगर नक्शा बनाने लगो तो देखो ऐसे लगता है यमराज भैंसे के ऊपर खड़े हैं। ये नक्शा निकल के आएगा वो समुद्र का और वो जो बर्फ़ के पहाड़ है, तो वो आपको ऐसा ही लगेगा यमराज भैंसे के ऊपर बैठे हुए हैं, तो उसको नर्क बताया गया। ठीक है, हमारे यहाँ पर पहले सभ्यता आने के कारण, अब सभ्यता जब आई तो आज भी देख लो, जो संयुक्त फैमिली, आज अगर एक घर में 110 साल का कोई बाबा है तो उसकी पीढ़ी के अंदर लगभग 90 से 100 लोग तो हो गए होंगे, उसके अपने बच्चों से शुरू होकर के, है ना? इस तरह से समाज बनता है, इस तरह फैलता है। लेकिन अगर उस बाबा जी ने कोई असूल नहीं बनाए, अपने परिवार को अगर नहीं सिखाया कि हमारे परिवार के ये संस्कार है, हमारा परिवार, हमारा खून ऐसा नहीं कर सकता, है ना? ये जब बचपन में सिखा दिया जाता ना, आदमी का ग्रह भी खराब हो, वो उसके बावजूद गलती नहीं करता परिवार के खिलाफ, वो परिवार के संस्कारों में बंध के रहता है। तो ये बात हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने पहले ही समझ ली थी, तो उन्होंने क्या करा, संस्कार बना दिए। फिर साइंस के अकॉर्डिंग संस्कार बना दिए। उन्होंने देखा जो भी इंसान नंगे से रहता है, तब ना धूप में घूमने का ज़माना था, कहाँ ये छतें हुआ करती थी, किलोमीटरों के किलोमीटरों तक धूप में जाना पड़ता था। उन्होंने एक संस्कार बनाया कि भाई जिसके भी सर के ऊपर धूप पड़ती है ना, उससे जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, बात को नेगेटिव लेता है, कहीं पर भी बेहोश होकर के गिर जाता है। तो उन्होंने टोपी और गमछा बांधने का विधान बनाया।
बाद में यही टोपी और यही गमछा बेटा इज्जत का कारक भी बना बड़े लोगों की, है ना। उन्होंने ये बनाया। फिर उन्होंने देखा कि औरतें बहुत जल्दी चिड़चिड़ी हुई थी, पूरे परिवार के अंदर कलेश हो जाता है। अब वो उनकी फिजिकल के ऊपर डिपेंड है, भाई जो कुदरत ने उनको फिजिक दी है, जिस तरह का साइकिल दिया मंथली, उसके कारण हो जाती हैं। और उन दिनों के अंदर खास तौर पे औरतें को लड़ने को मन करता है घर वालों से, ठीक है ना। अब इस चीज को देखते हुए वो कहते हैं इनको कैसे स्टेबल किया जाए, मंगल ही जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, मंगल की जो सबसे प्योर चीज जो उसकी ऊर्जा को बनाए रखे, उन्होंने प्योर सिंदूर लेकर के उनको ना मांग में भरने को दे दिया, माथे पर, ये जो हमारा तीसरा नेत्र जिससे कि चीजें अंदर जाती हैं, यहां पर बिंदी लगाने के लिए बोल दिया। उससे क्या हुआ, औरत का धैर्य इतना प्रबल हुआ कि मंथली साइकिल के दिनों के अंदर भी वो अपना धैर्य नहीं खोती थी, लग के वैसे ही काम करती थी। और एक औरत का जीवन पहले क्या था कि पूरे परिवार को टेक केयर करना, जिसमें अपने देवर के भी बच्चे, जेठ के भी बच्चे, जेठानी भी है, दरानी भी है, सास भी है, ससुर भी है, पड़ोसी भी हैं, सबके लिए संस्कारी बन के रहना, सबकी जरूरतों को पूरा करना। तो ये इस तरह का पारिवारिक माहौल बनाने वाले साइंस को संस्कारों के रूप में ढाल दिया गया। आगे औरत के लिए कान छेदन बहुत जरूरी कर दिया गया, बहुत जरूरी। अब सही मायने में ये जो तुमने देखा ना कि योगी जी ने यहाँ पर बाली डाली हुई है, नाथ संप्रदाय के लोग डालते हैं, ठीक है। वो क्यों डालते हैं, ये यहाँ पर बाली डालने से कभी जिंदगी में सर्वाइकल नहीं होता। यहाँ की नर्व ऐसी है कि आपके इस पोर्शन को कमजोर नहीं होने देती। यहाँ पर बाली डालने से क्या होता है, ये आदमी की खुंदक को मार देती है और आदमी हर वक्त सामने वाले को ना फोकस होकर के सुनने लगता है। तो इसीलिए औरतों को ये बाली डलवाई जाती है और लड़कों को उनको बाली डलवाई जाती है जो अपनी जवानी की उम्र में बहुत जल्दबाजी करते थे। तो मेरी बचपन से डली हुई है, तो इसलिए उतार नहीं रहा क्योंकि बहुत बेनिफिट है इसके ठीक है ये चीज। अब इनको संस्कार कहो, साइंस कहो, बात एक ही है। उधर लोगों ने खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश लोग कौन से होते हैं, जो रोज नया खाना तलाश करें। उनको जानवर मिला, मार के खा के। जैसे जानवर रहते थे वैसे ही उन्होंने अपने जीवन का रहन सहन उनसे सीखा है। हमने परिवारों से सीखा है, वहाँ परिवार ना होने के कारण उन्होंने जानवरों से सीखा है। और उन्होंने देखा कि जब भी कोई जानवर बड़ा होता है वो अपना खाना खुद ढूंढने जाता है। हाँ जी। झुंड में रहते हैं, उसके कारण रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा वास्ता नहीं होता। तो जानवरों में जितनी सिंपैथी होती है आपस में, बस उतनी ही सिंपैथी रही, लेकिन वो है तो इंसान ही। तो रियलिटी में उनको संस्कारों की जरूरत थी। अब यही कारण है कि इंडिया की तरफ जो दुनिया अट्रैक्ट होती जा रही है, यहाँ के संस्कारों के प्रति अट्रैक्ट हो रही है। अब रशियन लड़के इंडिया में शादी करना चाहते हैं, यूरोप के लड़कियाँ शादी यहाँ करना चाहते हैं, यूके के लड़कियाँ शादी यहाँ करना चाहते हैं। इंडिया का या जम्बो द्वीप में जितने भी लोग थे, इनके अंदर पारिवारिक जो वफादारी है, इसको अब ये सीख रहे हैं, इसके मायने सीख रहे हैं, इसके फ़ायदे सीख रहे हैं। तो बेटा सही मायने में तो जीवन हमारे यही था, हम वो सीख के गलती कर रहे हैं, वो सीख के अब उल्टा संस्कारों में आकर के अपना जीवन बेहतर बनाने लगे। बिल्कुल, और हम उनकी तरह चल पड़े हैं। वही गलती कर दे, यही गलती कर दे, और ये गलती जबकि होनी नहीं चाहिए। पीछे हम रहे ही बेटा 1200 साल गुलाम हैं, हम अपनी काबिलियत कहाँ बता पाते। तो अब हमें 1200 साल और चाहिए पूरी दुनिया के अंदर सुपरहिट होने के लिए। बिल्कुल, और डेफिनेटली हम होंगे गुरुजी। आखिर में गुरुजी, अगर सूर्य के लिए मैं कुछ रेमेडीज आपसे पूछूं तो वो क्या होंगी? सूर्य के लिए बेटा सबसे टॉप क्लास रेमेडी, सूर्य को जल देना। यानी कि सूर्य के लिए तांबे का लोटा हो, उसमें पानी हो, थोड़ा सा गुड़ या गुलाब के पत्तियां हो, ये रख करके अपने मुख से ऊपर ले जा करके चल देना। और बिल्कुल ऐसे में कि जब वो धार गिरे ना, ठीक है, धार वहां से मोटी और नीचे से फिर बिल्कुल पतली हो जाती है, सेंटर तक एक
फैल जाती है। ये जो सेंटर में पूरी फैलती है ना, जब सूर्य की रोशनी उसमें से आती है तो वो 7 रंग के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है। तो 2 सितारे, 5 महाभूत, इनकी सबकी रोशनी वो होती है। तो वो सुबह का आपका हैवी ब्रेकफास्ट हो गया, जो आप पूरा दिन आपके शरीर को चलाएगा। तो सूर्य को जल देना कितना जरूरी हो गया। लेकिन सुबह सुबह ही जो 11 बजे जल देते हैं उनको देने की जरूरत नहीं है बेटा, कोई बीमारी भी लग सकती है। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज करना, और किसी भी तरह की एक्सरसाइज में सहन शक्ति बढ़ाना। सहन शक्ति कौन बढ़ाता है? योगा। ठीक है, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, चाहे योगा, उसके अंदर शरीर के ऊपर अपने बैलेंस के ऊपर काम करना, कि यानी कि एक टांग के ऊपर खड़ा रहना पड़े ना, 1 घंटा तो खड़ा होया जा सके। अपने किसी भी एक काम को मल्टीपल यूज के लिए रखना, कहने का मतलब ज़्यादा देर तक यूज करने पर भी थकावट ना हो, इस तरह का रखना। ये सूर्य के लिए दूसरा सबसे बड़ा उपाय है, सूर्य को अच्छा करने के लिए। और तीसरा, सब्र। बहुत जल्दी अगर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे ही सामने खड़े हुए लोग, चाहे वो अपने भी हो सकते, गैर भी हो सकते, उनके लिए शिकायत के मोड में अगर जा रही है कि इसने मेरे को दुखी किया, इसने मेरे को ये किया, ये मेरे लिए ये करता है, नेगेटिव मोड में चला गया ना, तुम्हारा सूर्य खराब है। इसको अपनी ही आत्मा की ताकत से पॉजिटिव में लेके आओ कि सामने वाला ये खुद कमज़ोर है, इसकी वजह से ये कर रहा है, ये खुद गलत इंसान है, इस वजह से ऐसा करना है। जब आप ये सोचने की तरफ जाके धैर्य के साथ उसको समझ करके प्यार से, वो अगर सही है तो सही रिप्लाई, अगर वो गलत है तो गलत रिप्लाई देने लगोगे ना, तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। आपने गुरुजी यहाँ पे कहा कि वो सही है तो सही रिप्लाई, गलत है तो गलत रिप्लाई। हाँ। तो क्या अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है या हम देख रहे हैं कि ठीक नहीं कर रहा है ये हमारे साथ, तो हम जवाब दें? देख बेटा, ये सिचुएशन पे डिपेंड है। अगर वो सिर्फ गाली तक डिपेंड है तो जवाब भी क्यों देना। तो बेटा पागल तो बिल्कुल बोलते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर वो ऐसी सिचुएशन तक आ रहा है कि तुम्हें हार्म कर सकता है, तो तब पहले हाथ पकड़ना, नहीं बाज आता तो फिर अपनी तरफ से भी होता है सब कुछ। इससे सूर्य खराब नहीं होगा। नहीं, इससे सूर्य खराब नहीं होता। सूर्य तब खराब होता है जब उसके वाली हरकत तुम कर रहे हो। सूर्य तब खराब होगा कि जब तुम अटैक कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, तब सूर्य खराब होता है। समझे? तो सामने वाले का खराब है तो खराब रहने दो, तुमने ठेका लिया उसका अच्छा करने का, तुम अपना अच्छा रखो। क्योंकि जब अपना अच्छा रखना हम सीख जाएंगे तो बेटा उस वक्त में विष्णु भगवान की पूरी कृपा होगी। और विष्णु भगवान की तब कृपा होगी जब आपके तन पे सोना और आपके पेट में लड्डू, वो भी इलायची युक्त, समझे, और घी, समझे, यानी मीठा घी, बेसन, ये आपके पेट में होगा तो आपका सूर्य बहुत साथ देगा। और ये जो बेचारे भूखे पेट ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस में आकर के इतना काम करते हैं, इनके सूर्य कहाँ साथ देंगे बेटा, इनके सूर्य नहीं साथ दे सकते। तो घर से एक्सरसाइज करके पूरा पेट भर के, समझ गए, तब काम पे आओ, देखो तुम्हारा सूर्य तुम्हें क्या कुछ देता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने कितने सारे बोलते हैं ना कि मिथ्स मिटाए और फैक्ट जनता को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहो बेटा, खुश रहना। तो अगर आपको भी सूर्य को मजबूत करना है, प्रबल करना है, तो जैसा गुरुजी ने बिल्कुल बेसिक एकदम प्रैक्टिकल वे में बताया है, वो काम आज से ही करना शुरू कर दीजिए। और फिर बदलाव जब आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।